नमस्कार, मैं एम के गंगोत्री स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं ऐसा करता हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरे वीडियोस आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में अब तक हम लोगों ने कुल 12 टाइप के प्रश्न को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे टाइप 13 के प्रश्न। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अब एक क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें बोलेगा कि दो वस्तुओं को खरीदा गया है, जिसमें से एक को बोलेगा प्रॉफिट पर बेचा गया और दूसरे को लॉस पर बेचा गया है। ठीक है, और कुल मिला के ना तो लाभ होती है ना ही हानि। ठीक है, तो इसमें आपको अब पूछा जाएगा कि बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अलग अलग पूछेगा दोनों वस्तु का क्रय मूल्य। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखा है दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपए है। ठीक है, यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर उसे न लाभ होता है न हानि। दोनों ही वस्तुओं की लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो दो वस्तुओं को मिलाकर खरीदा गया है 1680 में। इसका मतलब क्या कि 1680 ये कीमत 1680 ये क्या है, ये 1680 जो ये कीमत है ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP1 और CP2 दोनों जोड़ के है कितना आपका, ये है आपका 1680। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहां पे लास्ट में आपको कंडीशन बता दिया है कि इस पर ना लाभ होता है ना ही हानि। दोनों वस्तु को जब बेचा जाता है, एक को जब 12% लाभ पर और दूसरे को 16% हानि पर, तो ना लाभ होता है ना हानि। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये जब कंडीशन आता है इसका मतलब क्या होता है, दो वस्तुओं को बेच रहे हैं, इसका मतलब एक पर लाभ हो रहा है तो दूसरे पर हानि हो रहा है। तो परसेंट अलग अलग भले हो, लेकिन जब इसका रुपए बनेगा मतलब पहले वस्तु पर जितना रुपए प्रॉफिट कमाया दूसरे वस्तु पर उतना रुपए, परसेंट की बात नहीं हो रही है, रुपए की बात हो रही है। परसेंट अलग अलग भले होगा। ठीक है, पहले वस्तु का बोल रहा है ना कि 12% प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे को 16% लॉस पे, लेकिन दोनों का जब आप निकालेंगे कि कितना रुपए हुआ, ठीक है ना, परसेंट की बात नहीं हो रही है, रुपए की। तो जितना रुपए पहले वस्तु पर प्रॉफिट हुआ उतना रुपए दूसरे वस्तु पर लॉस हो गया। परसेंट भले अलग अलग है लेकिन रुपए दोनों का इक्वल हो जाएगा, तभी ना बनेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना, प्रैक्टिकल चीज है कि एक वस्तु को प्रॉफिट पर बेचा गया है, दूसरे वस्तु को लॉस पे बेचा गया है, कुल मिलाकर दोनों वस्तु को जितने में खरीदा उतने में बेचना पड़ा। ठीक है, इसका मतलब आप मान लीजिए कि 500 रुपए पहले वस्तु पर प्रॉफिट कमाए तो दूसरे वस्तु पर 500 आप लॉस में चले जाएंगे, तभी कुल मिलाकर आपको मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन बनेगा। तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इसका मतलब परसेंट भले अलग अलग हो, लेकिन यहां से देखिए इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन बना है। इसका मतलब प्रॉफिट आपका लॉस के बराबर है, प्रॉफिट आपका लॉस के बराबर है। ये रुपए में, ये रुपए में, यहां से आप परसेंट की बात नहीं करिए, परसेंट अलग अलग है। प्रॉफिट ये रुपए में, यहां पे रुपए कर देते हैं ना, प्रॉफिट ये रुपए में और प्रॉफिट ये लॉस आपका रुपए में, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये चीज समझ में आता है। इसका मतलब कि पहले वस्तु पर जितना प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है, इसका मतलब CP1 का जो प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट है, 12%। तो इसका जो भी 12% निकलेगा वो CP2 के 16% के बराबर होगा, क्योंकि CP2 का 16% लॉस हम लोग निकाल देंगे तो रुपए में जो आएगा, CP1 का 12% रुपए में जो आएगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि CP1 का 12% ये प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है, और CP2 का 16% ये क्या है, लॉस है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब आपका क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब तो इसका कैलकुलेशन है, तो परसेंट कट गया, 4 तिया 12, 4 चौके 16। यहां से देखिए CP1 अपॉन CP2 क्या निकल गया, 4:3। इसका मतलब दोनों जोड़ के कितना, 7, और दोनों का देखिए क्रय मूल्य दोनों का दिया हुआ है, दोनों जोड़ के कितना, 1680। इसका मतलब एक का वैल्यू 7 दूना 14 और 7 चौके 28, 240। अब यहां से आप नहीं निकाल सकते हैं, 24 चौके कितना, 96, 960 रुपए, और 24 दिया कितना, 72, 720। तो आपका आंसर कितना हो गया, 960 रुपए और
20 रुपए। 960 720, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया? तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब जितना प्रॉफिट रुपए, जितना रुपए का प्रॉफिट उतने रुपए का लॉस, परसेंट बदलेगा, परसेंट बदलेगा। इसका मतलब पहले वस्तु का 12% निकाल देंगे और दूसरे वस्तु का 16% निकाल देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए इसको और क्लियर करते हैं, एकदम समझते हैं इस चीज को। मैंने क्या बोला आपको कि देखिए अब यहां से आंसर आपका आ गया ना, आंसर आपका आ गया ना कि ये 960 आपका क्या है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य है और 720 दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब इस 960 का जितना 12% होगा, ठीक है, 12% जितना निकलेगा वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा ये 720 का जितना हम लोग निकाल देंगे कितना परसेंट, 16%, ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं? तो निकाल के भी आप देख सकते हैं रफली थोड़ा सा करके। 960 का 12%, देखिए यहाँ से कट गया ये और ये 10 रहने देते हैं, 12 छके 72, 7 और 12 नामा 108, 8 7 कितना 115 और एक अंक के बाद दशमलव बैठा देते तो 115.2 निकला। इसमें भी देख लेते हैं 720 का 16%, तो ये 1 0 1 0 हटा देते हैं, 12 ये 16 दूना 32, 3 और 16 सते 112, तो 112 और 3 कितना हो गया 115। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का क्या निकल गया, ये प्रॉफिट निकला रुपए में और ये लॉस निकला रुपए में, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको यहाँ से समझ गए होंगे कि प्रॉफिट परसेंट पहले वस्तु का और लॉस परसेंट दूसरे वस्तु का निकाल देंगे वापस में, क्या होगा, बराबर। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन जब करेंगे और तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप अच्छे से क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट तो आप क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे पॉज और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है 2 मेज का कुल खरीद मूल्य 3200 रुपए है। ठीक है, यदि एक वस्तु को 15% लाभ पर दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि, दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब CP1 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 15%, तो वो किसके बराबर होगा, CP2 के 10% के बराबर होगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन बना है। तो यहाँ से परसेंट छोड़ दिए, कट नहीं है, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो यहाँ से CP1 अपॉन CP2 का रेशियो कितना आ गया, 2:3, और दोनों जोड़ के कितना 5, और यही 5 का टोटल दिया हुआ है, ये दोनों जोड़ के 3 और 2 5 यूनिट, और इसका वैल्यू दिया कितना 3200 है ना। तो एक का वैल्यू 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 640 रुपए। अब पूछ रहे दोनों का, तो यहाँ से आप गुणा कर दीजिए ना, तो 64 दूना 128, तो 1 0 आ जाएगा, और ये 1900 कितना हो जाएगा 20, तो 1280 और 1920 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य बताइए। इसका मतलब दोनों पंखे का क्रय मूल्य। तो यहां पे देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब CP1 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 15%, दूसरे वस्तु का 9%, ये प्रॉफिट ये लॉस, ये आपस में क्या है, बराबर है, 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में। तो CP1 अपॉन CP2 कितना हो गया, 3 अपॉन कितना 5। अब दोनों मिला के कितना 8, और इसका टोटल दिया हुआ कितना 2160। तो यहां से एक का वैल्यू 8 दूना 16, 8 सते कितना 56, 2700, तो 27 दिया कितना होता है 81, और ये
1350, तो 810 और 1350, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। तो बहुत ही आसान हो गया ना, बहुत ही आसान हो गया आपका। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और इस पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपए है, ठीक है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में न लाभ होता है न हानि। वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों का नहीं पूछा है, जिस पे लाभ हो रहा है उसका क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो कंडीशन तो वही बना ना, नो प्रॉफिट नो लॉस का। तो पहले वस्तु पर जितना रुपए में प्रॉफिट हुआ है, दूसरे वस्तु पर उतना रुपए लॉस हो गया, तभी ना नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन बना, तभी तो बराबर हो गया। दोनों मिला के जितने में खरीदा, दोनों वस्तु मिला के उतने में बेचा, मतलब CP1 CP2 मिला के जितना है और SP1 SP2 मिला के उतना ही है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, परसेंट भले अलग अलग हो जाए। तो पहले CP का क्या कितना परसेंट, 16%, दूसरे CP का क्या कितना परसेंट, तो ये बोलेंगे 12%। ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि प्रॉफिट ये निकला लॉस ये निकला, क्लियर है। तो 4 दिया 12, 4 चौकी 16, तो CP1 अपॉन CP2 ये कितना हो गया 3/4, दोनों मिला के 7 यूनिट, और इसका वैल्यू कितना दिया, तो बोलेंगे 840। ये टोटल है, ये 7 यूनिट, मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों मिला के कह रहे हैं ना कि खरीदा गया 840 में, तो एक का वैल्यू 120। अब यहां से दोनों का क्रय मूल्य नहीं पूछा है, यहां से आपको देखिए अब देखना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य बताइए। तो लाभ पर किसको बेच रहा है, CP1 को या CP2 को, तो आप बोलेंगे कि ये 16% लाभ है CP1 पे, तो इसका मतलब CP1 का निकालना पड़ेगा, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 12 दिया 36, 360 आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, क्लियर है। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार 750 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि ना हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा, है ना। विक्रय मूल्य पूछा है, इस बार विक्रय मूल्य पूछा है, तो ध्यान देना है, यहाँ गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो पहले क्या बना कंडीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस का। इसका मतलब CP1 का कितना परसेंट 22%, और CP2 का कितना परसेंट 8%, ये दोनों आपस में बराबर है। परसेंट छोड़ दे रहे हैं, काटना ही पड़ता है। अब यहां से ये 2 से 4 बार में और 2 से ये 11 बार में, तो CP1 अपॉन CP2 ये कितना हो गया 4/11, है ना, ठीक है। तो यहां से दोनों मिला के कितना, दोनों मिला के 15, और इसका वैल्यू कितना दे दिया है, ये दे दिया है 750, तो एक का वैल्यू कितना 50, एक का वैल्यू 50। अब देखिए कह रहा है कि दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो दूसरी कुर्सी कहाँ है, यहाँ है, मतलब CP2। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले 11 का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 550 रुपए, ये क्या है आपका, ये बोलेंगे ये CP आ गया ना 550 रुपए, लेकिन ये CP तो पूछ नहीं रहा है, ठीक है, ये CP पूछ नहीं रहा है, 550 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछता तो 550, विक्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य 550 है। अब दूसरे को बेच रहा है कितने पे, 8% लॉस पे, इसका मतलब कितने परसेंट पे बेच रहा है, 92% पे बेच रहा है, ठीक है ना, 92% पे बेच रहा है, 8% लॉस पे। इसका मतलब यहां से आप कटा सकते हैं 5 से 2 बार में, 5 से 11 बार में, और ये 2 से बोलेंगे कितना हो गया, ये 46 हो गया ना, तो 46 और 4 कितना हो गया 50, तो 506, ये क्या हो गया SP2, मतलब दूसरे वस्तु का क्या
क्रय मूल्य 506, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आज का ये टाइप बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही इजीली हम लोग आंसर इसका कर लिए, क्योंकि इसमें समझ गए अच्छे से कि नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन कब होता है, जब पहले वस्तु को लाभ पर बेचा गया हो और दूसरे वस्तु को हानि पर बेचा गया हो, तो दोनों का रुपए, नॉट परसेंट, रुपए आपस में क्या होगा, बराबर होगा। परसेंट तो अलग अलग हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब स्मूथली क्लास हम लोग का चलते रहेगा रेगुलर। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसका जो डिस्काउंट है उसको लेके आएंगे, फिर साधारण ब्याज पे आएंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पे आएंगे। और जैसे हम लोग अभी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है, आराम से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे स्मूथली। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए, फिर कुछ दिन समय बिताइए, फिर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ्स। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके जो भी बचे खुचे जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी करिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है मेरा यूट्यूब पे क्लास, अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ दिन हुआ है, 1 आध महीने 2 महीने के लमसम हो गया होगा। तो अभी नए हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो वो जब व्यू आएंगे, वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है, सबके साथ होता है। तो थोड़ा आप लोग कोशिश करिए, यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर ऐसे ही आपको मिलता रहे क्लास, अच्छा लग रहा है आपको, पढ़ाई समझ में अच्छे से आ रहा है, तो थोड़ा वीडियो को फैलाइए, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए खुद भी, और दूसरे को भी बोलिए करने के लिए। ठीक है, चलिए विदा देते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।